तो चलिए बच्चों, आज से हम प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं। ये क्लास 8 का है, क्लास 8 का मैथ का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 10.1 का पहला 4 नंबर क्वेश्चन है। 1, 2 और 3 मैंने पिछले वीडियो में बना दिया था, तो अब आज बनाते हैं 4, 5 को। तो चलिए देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, सरल कीजिए। मतलब इतने जो 3 क्वेश्चन दिए हैं उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 5/9 के पावर में क्या है, -2 है। गुणे कितना है, 3/5 के पावर में देखिए गुने कितना है, 3/5 के पावर में -3 है। गुने 3/5 के पावर में 0 है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बता देते हैं किसी भी चीज़ के पावर में कुछ भी, मतलब किसी भी पावर के में कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 रहा तो उसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या 1 कहलाता है। मतलब कितने भी कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके पावर में अगर 0 रहा तो वो संख्या क्या कहलाएगा, 1 रहेगा। जैसे 5/3 के पावर में अगर हम 0 मान ले तो वो क्या हो जाएगा, 0। अगर 5/3 के पावर में अगर हम 0 मान ले तो वो संख्या क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए 4 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 5/9 के पावर में कितना है, -2 है। 5/9 के पावर में क्या है, -2 है। गुने कितना है, गुने है 3/5 के पावर में -3। गुने कितना है, 3/5 के पावर में 0। तो देखिए यहाँ पे देखिए 5/9 के पावर में कितना है, -2 है। तो इसको -2 को हम पिछले ही वीडियो में बताए थे, इसको +2 मिलाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में पलट देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 5/9 है। तो यहाँ पे इसको कितना लिखेंगे, 9/5 लिखेंगे। 9/5 के पावर में अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसको हम क्या किए, पलट दिए है। पहले ये क्या था, माइनस में था, तो इसको पॉजिटिव संख्या में लाने के लिए हम क्या किए, इसको पलट दिए। तो अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, -3 है। 3/5 के पावर में -3 है, तो इसको +3 मिलाने के लिए क्या करेंगे, 5/3 लिख देंगे। +3 मिलाने के लिए क्या करेंगे, 5/3 के पावर में क्या लिखेंगे, +3। और गुने कितना हो जाएगा, 3/5। तो अभी ही हम बताए थे किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहा तो वो संख्या क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 3/5 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 9/5। 9/5 के पावर में कितना है, 2 है। तो 9/5 को हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/5 गुने 9/5। और यहाँ पे कितना है, 5/3 के पावर में 3 है। तो 5/3 को हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/3 गुने 5/3 गुने 5/3 और गुने 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, 3 तिया 9 खत्म हो जाएगा। फिर ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 मरतबे कटेगा। फिर ये 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा और ये 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में बचेगा कितना, 3 और 5 बचेगा, 3 और 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 5 और 1 है। तो चलिए 1 ही लिखे, ये देते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए 3 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए हम 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या है, देखिए 2 में है -3/5 के पावर में 4। -3/5 के पावर में -4 गुने कितना है, -2/5 के पावर में कितना है, 2 है। तो चलिए इसको हम देखिए, यहाँ पे ये क्या है, माइनस में है, तो पावर को हमेशा देखना पड़ता है। अगर वो माइनस में रहा तो उसको बदलेंगे, अगर नहीं माइनस में रहा तो उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए, इस माइनस को धनात्मक संख्या में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 को पलट देंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5/3 के पावर में -3 के पावर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, -3/5 के पावर में 2 है। तो -3/5 के पावर में 2 है, तो ये 2 किस में है, प्लस में है। तो प्लस में रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसी प्रकार छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/5 के पावर में 2। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 5/-3 के पावर में कितना है, 4 है। तो माइनस देखिए यहाँ पे कितना है, 5/-3 के पावर में कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 5/-3 के पावर में 4 है, तो 5/-3 को कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/-3 गुने 5/-3 गुने 5/-3 गुने 5/-3, 4 बार हो गया। क्योंकि क्या है, 5/-3 के पावर में कितना है, 4 है। और यहाँ पे कितना है, देखिए -2 और 2/5 के पावर में कितना है, 2 है। तो यहाँ पे -2/5 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -2/5 गुने -2/5।
तो यहाँ पे देखिए ये 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा। तो ऊपर में कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 5 गुने 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने 5, और ये कितना बचेगा -2 गुने -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 गुने -2। और नीचे में फिर कितना बचेगा -3, ये 3 -3 कितने बार है, 4 बार, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 को हम कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 गुने -3 गुने -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 को 5 से हम गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 25 हो जाता है, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 9 होता है। 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा गुने 9, और ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सॉरी ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 25 चौका कितना होता है, 100, 25 चौका 100, और 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100/81। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 के 3 का लास्ट है ये, 4 के 3 का, और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, -2/3 के पावर में कितना है, -3 है, और गुने कितना है, -2/3 के पावर में कितना है, -2 है। तो ये दोनों माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 3/-2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गुने 3/-2 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए -3/2 के पावर में कितना है, +3 है, तो इसको 3 बार लिखेंगे 3/-2 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/-2 गुने 3/-2 गुने 3/-2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3/-2 के पावर में कितना है, 2 है, तो इसको हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/-2 गुने 3/-2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे तो कुछ कटने वाला है नहीं, सीधे इसको गुना करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, और 27 को जब देखिए 27 तक ही छोड़ देते हैं, 27, उसके बाद ये कितना बचा, ये 2 3 बचा। देखिए यहाँ पे क्या किए थे, 3 को 3 से गुना किए थे तो कितना आया था, 9, और 9 को फिर 3 से गुना किए थे तो कितना आया था, 27। तो यहाँ पे 27 लिख दिया, और ये 2 3 बच गया, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, बट्टा में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पे लिखेंगे 32। तो देखते हैं ये प्लस में आता है कि माइनस में। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1 बच जाएगा ना, एक तो माइनस बच जाएगा, ये तो किसी से नहीं कटा, तो ये एक माइनस क्या करेगा, सभी संख्याओं को क्या करेगा, माइनस में बदल देगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -32। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 27 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 को 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63 के 4 हासिल, 9 का 9 18, 18 6 कितना होता है, 18 6 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 243, बट्टा में कितना हो जाएगा, -32। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के 3 का। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा 4 के 3 प्रश्न को। तो देखिए अब हम 5 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देख लिए हैं, तो आप 5 को देखते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो फिर भी हम बना लेंगे, बहुत इजी है फिर भी। तो चलिए इसको हम सीधे कॉपी पे बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 मान ज्ञात करना है, मतलब इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितना है, -2/3 के पावर में कितना है, -2 है, और कितना है, के पावर में 2 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे कितना है, -2/3 के पावर में कितना है, -2/3 के पावर में कितना है, -2 है, गुने उसके बाद क्या है, बड़ी ब्रैकेट है, मध्य ब्रैकेट इसको हम कहते हैं। तो इसके पावर में कितना है, 2 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, -2/3 है, -2/3 के पावर में कितना है, -2 है। तो इस -2 को हम क्या करेंगे, +2 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको +2 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को पलट देंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3/2, -2 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और के पावर में इसके फिर पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3/2 के पावर में कितना है, 2 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3/-2 के पावर में कितना है, 2 है। तो इसको हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/-2 गुने 3/-2 के पावर में फिर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2।
तो यहाँ पे देखिए 3 को 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 को 3 से हम गुना करते हैं तो 9 हो जाता है। और फिर देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और इसके पावर में कितना फिर कितना है, 2 है। तो इसको फिर क्या करेंगे, 9/4 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि इसके पावर में क्या है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/4 गुने 9/4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 81/16। 5 के एक आंसर कितना हो जाएगा, 81/16। तो देखिए अब हम 2 को देख लेते हैं इसी प्रकार। देखिए बहुत ईजी था। अब देखिए 2 को देख लेते हैं। 2 में क्या है, -1/3 के पावर में कितना है, 2 है। फिर इसके पावर में कितना है, देखिए यहाँ पे फिर इसके पावर में, देखिए फिर इसके पावर में कितना है, -2 है। और फिर इसके पावर में कितना है, -1 है। फिर इसके पावर में कितना है, -1 है। तो चलिए इसको कोई बनाते हैं, बहुत ही पावर दिया गया है। तो हम देखिए यहाँ पे कितना है, -1/3 है। तो -1/3 के पावर में कितना है, +2 है। तो इसको -1/3 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/3 गुने -1/3 के पावर में कितना हो जाएगा, पावर में ये -2 हो जाएगा, और इसके पावर में फिर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। तो -1 को 1 से गुना, -1 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 के पावर में कितना हो जाएगा, -2। -2 के पावर में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1/9 को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9/1 के पावर में कितना हो जाएगा, 9/1 के पावर में हो जाएगा 2, और इसके बाद क्या हो जाएगा, पावर में -1। तो किसी के पावर में 2 रहता है तो उसको हम कितने बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/1 गुने 9/1 के पावर में कितना हो जाएगा, -1। तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा के पावर में -1। तो इसको यहाँ पे कितना है, 81/1 के पावर में कितना है, -1 है। तो -1 को पॉजिटिव में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम पलटेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/81 के पावर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या किया है, पलटे हैं, तब ये क्या हो जाएगा, पावर प्लस में आ जाएगा। तो 1/81 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा, 1/81। आई होप कि समझ लिए होंगे। तो चलिए हम 3 को देख लेते हैं। तो चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, 3/2 के पावर में कितना है, -2 है। उसके पावर में कितना है, +2 है। तो देखिए यहाँ पे ये -2 है, तो इसको पॉजिटिव 2 में लाने के लिए कितना करेंगे, इसको 3/2 को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 2/3 के पावर में कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2/3 के पावर में 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 3/2, 2/3 के पावर में कितना है, 2 है। तो 2/3 के पावर में 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 को हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 गुने 2/3 के पावर में कितना हो जाएगा, 1 की 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पावर में 2 रहता है तो उसको हम कितने बार लिखते हैं, उस संख्या को हम 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9 गुने 4/9। तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16/81। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही तक बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। तो जैसा लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। तो हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 को देख लेंगे। तो धन्यवाद।